अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपकी इफ्तार बल्कि आपकी सहर भी जायकेदार बनाया जाए। और आजकल हमारी कोशिश है कि आपकी ईद को भी जायकेदार बनाया जाए और कुछ ऐसी रेसिपीज रखी जाएं जो ईद के हवाले से हों। यकीनन मेन्यू सिलेक्ट करती होंगी, बनाती होंगी कि ये ट्राई करना चाहिए, पहले दिन ये बनाना है, दूसरे दिन ये बनाना है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसी रेसिपीज को बनाया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप जब अपने ईद का मेन्यू बनाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहे और बहुत सारी चॉइसेस हों जिसमें से आप निकाल कर अपना अच्छा सा मेन्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकें। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और यकीनन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। ईद की तैयारियां भी चल रही होंगी और रोज़ों के भी अब जो है वो लास्ट के कुछ वीक्स, एक वीक है जो रह गया है, कुछ ही दिन है हमारे पास और उसके बाद जो है वो ईद की आमद है। बारिशें भी ज़ोरों शोर से चल रही हैं, कल और आज तो बहुत ज़्यादा हुई है और आगे के लिए भी पेशन गोइयां हैं कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यकीनन रहमत है, लेकिन कभी कभी जहमत का बाइस भी बन जाती है। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बारिश के हवाले से। जब बारिश का सीज़न हो, अगर छोटे बच्चे हैं घरों में तो उनको भी ज़रूर बताएं कि अगर नंगे पैर हों या उसके साथ गीले हाथ हैं तो घर की घंटी जो है वो ना बजाई जाए, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें या स्विच वगैरह उनको हाथ ना लगाया जाए। और उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, इनका बहुत ज़्यादा जो है ये एक्टिव हो जाते हैं बरसात के मौसम में। ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि चीज़ों को वैसे भी ढक के रखा करें किचन में, लेकिन ख़ास तौर पर बारिश के सीज़न में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढक के रखें। खुली हुई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके किचन में। साथ ही हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा धोने चाहिए ताकि जितने भी जरासीम और बैक्टीरिया हैं इनसे जो है वो निजात हासिल की जा सके, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होता है और फिर ये होता है कि उसकी वजह से गंदगी भी यकीनन हो जाती है। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है और उसके साथ साथ लाइट जो है वो जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से दिन भर के मामूल में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ड्रेसिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए, अगर आप बाहर निकल रही हैं तो जूते ऐसे होने चाहिए कि पाँव उससे आपके बहुत ज़्यादा गीले ना हो। और पाँव अगर बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं बारिश की वजह से तो उसमें इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर खुजली बहुत ज़्यादा होती है बारिश में बार बार भीगने की वजह से या गीले कपड़े रहने की वजह से। मैं तो ये कहूँगी कि अब निकलते वक्त अम्ब्रेला जो है वो ज़रूर साथ लेके निकलें, ताकि अगर कभी बारिश हो जाए तो आपके पास अम्ब्रेला जो है वो मौजूद हो। कपड़े ऐसे होने चाहिए कि गीले होने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस ना हो। और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें जब तक कि बारिशें जो है वो सीज़न में हैं। और उसके साथ साथ आपको लिंक्स जो हैं वो देते चलें कि आप हमसे रब्ता किस तरीके से कर सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक मंडे टू सैटरडे हम लाइव आप लोगों के साथ होते हैं। कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई रेसिपी के हवाले से फरमाइश करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से, बिल्कुल दे सकते हैं। किसी वजह से नहीं शामिल हो पाते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, हमारा पेज है फेसबुक पर इफ्तार बनाए जायकेदार के नाम से, वो आपने ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। जो रेसिपीज़ बनाते हैं उनकी पिक्चर ज़रूर अपलोड किया करें और साथ ही फरमाइशें बिल्कुल कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से कि क्या करना चाहिए, क्या आप लोगों को फील होता है। उसके साथ साथ ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जायका टीएफसी की वेबसाइट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जायका टीएफसी का फेसबुक पर पेज है वो आप देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं तमाम ही जायका के लाइव शोज़ की, ताकि कोई लाइव शो आपसे मिस ना हो, किसी वजह से घर में नहीं है, नहीं देख पाते हैं तो भी आपने देख लेना है। और मैं कह रही थी कि सवाल एक बहुत ज़्यादा आ रहा था पेज पर, तो मैंने सोचा कि उसको ऑन एयर बताऊंगी। वैसे मैंने मंडे का वादा किया था लेकिन मेरे जहन से निकल गया और मैं नहीं बता सकी। और उनका नाम है तराजिया अहमद, जो ये पूछ रही थी कि मक्खन निकालना चाहती हैं वो, और बलाई जो है वो उनके पास जमा हो चुकी है। तो वो ये पूछना चाह रही हैं कि मक्खन किस तरीके से निकलेगा। बलाई से अगर आप कुछ उसको यूटिलाइज करना चाहती हैं तो फिर आप उससे घी जो है वो निकाल सकती हैं। आपने बलाई को चढ़ा देना है किसी भी देगची में हल्की आंच पर, और जब बलाई पकती रहेगी तो सारी बलाई जो है वो नीचे बैठ जाएगी और घी जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा। उसको आप निकाल कर रख सकती हैं और असली घी है,
खुद निकालेंगी तो पता है कि कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है मलाई का, अगर आपके घर जमा हो जाती है। और अगर आप मक्खन ही निकालना चाहती हैं और मक्खन आपको पसंद है, तो उसके लिए आपको दही चाहिए होगा। अक्सर इंटीरियर में भी जिस तरीके से वो लोग मक्खन निकाल रहे होते हैं, उसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले दही जमाया जाता है, और जिस दूध की आप दही जमाएंगी उसमें ये हो सकता है कि आप कुछ मिकदार जो है वो मलाई की शामिल कर दीजिए, ताकि आपका दही बहुत गाढ़ा सा जमे और मक्खन की मिकदार जो है वो अच्छी निकले। जब दही आप जमा लेंगी तो उसके बाद आपने उसमें यख ठंडा पानी शामिल करके उसको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, जिस तरीके से हम लोग लस्सी बनाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग लस्सी बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छा सा झाग जो है वो आ जाता है, बेसिकली वो मक्खन ही होता है। तो इस तरीके से आप उसमें से मक्खन निकाल सकती हैं। पानी की मिकदार आपको ज़्यादा शामिल करनी है। और अक्सर आपने अगर इंटीरियर में देखा हो या तस्वीरों में देखा हो कि उनके पास एक बाल्टी सी होती है और वो उसको कर रही होती हैं, सिंधी में तो उसको विलोड़ना कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू में उसको क्या कहते हैं, और वो कर रही होती हैं और उससे जो है वो उनका झाग या मक्खन जो है वो ऊपर आता रहता है और वो उसको उतारती रहती हैं। तो उम्मीद है कि तराजिया अहमद जो है वो ज़रूर देख रही होंगी और उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बलाई से, अगर बलाई से निकालना चाहती हैं तो फटाफट से आपने उससे घी जो है वो निकाल लेना है, और मक्खन के लिए आप अच्छा सा दही जमाएं, कुछ बलाई का हिस्सा शामिल कर दीजिए ताकि गाढ़ी सी दही तैयार हो, और उसके बाद आप उससे मक्खन जो है वो ज़रूर निकाल सकती हैं। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ये हमारी सेहत के लिए, और ज़रूर खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके साथ साथ आज की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं कि आज हम आपके लिए क्या तैयार करने जा रहे हैं। मीठी ईद आ रही है तो जनाब कुछ मीठा जो है वो ज़रूर होना चाहिए। लच्छेदार खीर आज हम आप लोगों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। खीर बहुत ही शुरू से चली आ रही है और बनती है, तैयार की जाती है, बहुत सारे तरीकों की बनती है। और उसके साथ साथ जो है आज हम इसको रबड़ी के साथ तैयार करेंगे। चावल तो इसमें शामिल किए ही जाते हैं, शकरकंदी की खीर बनाई जाती है, आलू की खीर बनती है, गाजर की खीर बनती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब इस तरीके से होने लगी हैं और खीर उनकी तैयार होती है। क्योंकि हमें हर चीज़ में जिद्दत चाहिए, वेरिएशन चाहिए। हम चाहते हैं कि नई नई तरीके से जो है वो चीज़ों को तैयार किया जाए, बनाया जाए। तो आपने अगर अब तक ट्राई नहीं की है रबड़ी के साथ बनी हुई खीर, तो फिर ये आपने खीर ज़रूर बनानी है, तैयार करनी है, लच्छेदार खीर। और रबड़ी वैसे भी इतनी टेस्टी और मज़े की होती है, और उसके साथ जब हम खीर बनाएंगे तो यकीनन बहुत ही मज़े की बनेगी। बहुत ज़्यादा काम नहीं है आज, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। ख़ास तौर पे जब हम लोग मीठा बना रहे होते हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं होती है। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने अगर मेहमानों के लिए या अपने लिए, फैमिली के लिए मीठा तैयार करना है तो फिर एक दिन पहले आपने उसको तैयार कर लेना है, ताकि खूब अच्छा सा वो चिल हो जाए, ठंडा हो जाए, और उसके बाद आप उसको सर्व कर सकें। चाहे तो उसकी गाढ़ है। और ईद के हवाले से तो हम यही कहेंगे कि पिस्ते, बादाम, सब चीज़ें आपने काट कर रख लेनी है, ताकि उस दिन आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। शीर भी बना रही हैं तो आपके खुरमे जो हैं वो तैयार होने चाहिए। सवैयाँ आप भून के रख लीजिए, ताकि ख़त्म होने के बाद, हमने देखा है कि अक्सर घरानों में बहुत ज़्यादा मेहमानों की आमद होती है और बार बार भी तैयार हो रहा होता है, तो आपकी सवैयाँ जो हैं वो भुनी रखी हुई होनी चाहिए और पिस्ते और बादाम कटे हुए रखे होने चाहिए। तो उससे ये होगा कि फटाफट से आप शीर जो है वो तैयार कर सकेंगी। गरम और ठंडी दोनों सर्व होती है, चाहे खीर की बात की जाए या शीर खुरमे की बात की जाए। मुझे पर्सनली गरम गरम जब खीर बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है। लेकिन आपने उसको बहुत अच्छा सा चिल करना है, ठंडा करना है। चाहे तो जो मिट्टी के प्याले होते हैं उसमें भी खीर जमा सकती हैं, बहुत अच्छी लगती है। और छोटी छोटी लेंगे तो ये होगा कि इंडिविजुअल सर्विंग भी हो सकेगी। ईद के हवाले से अगर बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, लास्ट में मेवा शामिल करेंगे, और साथ ही हमारे पास चांदी के वर्क हैं, उससे उनको सजाएंगे ताकि खूबसूरत सी हमारी खीर तैयार हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि दूध को उबालने के लिए रख देते हैं, और उसके साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बता दें कि हमारे पास लच्छेदार खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। दूध है हमारे पास 1.5 किलो, चाहे तो फ्रेश मिल्क ले लीजिए, या टेट्रा पैक में जो आ रहे होते हैं वो भी ले सकते हैं, थोड़े से गाढ़े ज़्यादा होते हैं तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रबड़ी हमारे पास मौजूद है बिल्कुल तैयार, रबड़ी आपने लेनी है 1.5 पाव। साथ ही इसमें शामिल करेंगे चीनी हस्बे जायका, क्योंकि रबड़ी भी बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो उसको देखते हुए आपने इसमें चीनी जो है वो शामिल करनी है।
और चावल हमने इसमें शामिल करने हैं 3/4 कप या आधा कप आपने इसमें चावल शामिल करने हैं, उबले हुए। बॉईल कर लिया है, जिस तरीके से हम चावलों को बॉईल करते हैं वैसे ही आपने बॉईल कर लेना है। और चाहें तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल करके चावलों को ज़्यादा हद तक भी गलाया जा सकता है, ताकि खीर में जब हम उसको डालें और पकाएं तो बहुत ही फटाफट से वो गल जाएं और उसमें यकजान हो जाए। मेवा है हमारे पास, पिस्ते हैं, बादाम हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। हस्बे इस्तात शामिल किए जा सकते हैं, अखरोट हो सकते हैं, खोपरा किया जा सकता है, किशमिश की जा सकती है। उसके साथ साथ छोटी इलायचियां हैं, खुशबू के लिए शामिल की जाती हैं। वैसे भी माउथ एज अ माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल होती हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे ताकि खुशबूदार सी हमारी खीर तैयार हो। केवड़ा वाटर है हमारे पास, वो हमने लास्ट में ऐड करना है। और गार्निशिंग के लिए हैं चांदी के वर्क, वो हम लास्ट में लगाएंगे ताकि अच्छी सी खूबसूरत सी लगे। और बारिश के मौसम में हर्बल टी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अक्सर नज़ला ज़ुकाम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सांस का भी बड़ी उनको मर्ज हो जाता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, लेकिन ये मौसम ऐसा है तो अक्सर नज़ला ज़ुकाम इस चीज़ की शिकायत में हर्बल टी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। आप दालचीनी, छोटी इलायची या अदरक के साथ चाय का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि दूध जो है वो इसमें कर देते हैं शामिल और पकने के लिए रख देते हैं। मुनासिब है घर में जब आप बना रही हों तो आपने बहुत हल्की सी आंच पर जब बॉईल हो जाए तो उसके बाद आपने इसको हल्की सी आंच पर रखना है, ताकि दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। और खीर जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता पकती है तो बहुत अच्छी तैयार होती है। और ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं, लच्छेदार खीर को तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं लच्छेदार खीर, जिसके लिए ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया है कि दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए, और दूध जो है वो अब बॉइलिंग पॉइंट पर आ रहा है। और ऐसा करते हैं कि चावल जो हमारे पास बॉईल हैं लेकिन खड़े खड़े हैं, जिस तरह हम लोग खाने के लिए चावलों को पकाते हैं, बॉईल करते हैं, तो एक अलग फ्राइंग पैन में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और चावलों को ज़्यादा पका लेंगे, ताकि दूध के साथ हमने इनको बहुत ज़्यादा ना बनाना पड़े और अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाएं। एक अदद ले लेते हैं फ्राइंग पैन, और इसमें हमने शामिल करना है पानी। आधे से 1 कप इसमें शामिल करेंगे पानी, और दूध जो है वो हमारा बॉईल होता रहेगा। जैसे ही पूरा ऊपर तक ये बॉईल हो जाएगा, हमने इसकी आंच कर देनी है स्लो, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बॉईल होता रहे। और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे चावल। आधे कप से लेकर 3/4 कप तक चावल जो हैं वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। बाज़ लोग खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं और बाज़ नहीं गाढ़ी नहीं पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि हल्की हल्की सी रहे, तो आपकी पसंद पर है। यहाँ पर हमने शामिल कर देने हैं चावल, ताकि पानी में बहुत अच्छे से पक जाएं, तैयार हो जाएं। और उसको हमने यहीं पर ही हल्का सा मैश कर लेना है, और उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे खीर में। खीर जब भी हम बना रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है वो यही होती है कि दूध जो है वो नीचे लग रहा होता है और चमचा जो है वो उसको चलाना पड़ता है, और अगर लग जाए तो फिर ये है कि उसकी हीक जो है वो वाकई आती है। और कोशिश करें जब खीर वगैरह तैयार कर रही हो तो दूध आपका नीचे ना लगे, ताकि उसकी हीक जो है वो उसमें ना आए। और अगर लग जाता है तो फौरी तौर पर आपने अपनी देगचा, पैन, जिस भी चीज़ में आप तैयार कर रही हैं, बना रही हैं, उसको आपने बदल देना है, ताकि उसकी बदबू उसमें ना आए। और उसको फौरी तौर पर आप चेंज कर लीजिए, और उसके बाद आपने उसको हल्की आंच पर पकाना है।
थोड़ा सा हटाकर ये चेक कर लेते हैं कि इसकी आंच को जो है हम थोड़ा सा हल्का कर दें। आंच हमने इसकी कर दी है हल्की, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से पकता रहे, और चेंज कर दें ताकि जलने की बू ना आए। आपने उसको कंटिन्यूसली जो है उसमें चमचा जो है वो चलाना है। और उसके बाद इसमें हमने रबड़ी शामिल करनी है बिल्कुल लास्ट में, जब बहुत अच्छे से हमारा दूध पकने लगेगा। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रबड़ी, लेकिन इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देते हैं छोटी इलायची। 3 से 4 छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे। बाज़ लोगों को नहीं अच्छी लगती और कि उसकी स्किन जो है वो नज़र आ रही होती है या मुंह में आ जाती है छोटी इलायची, तो बिल्कुल पिसी हुई छोटी इलायची का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। थोड़ी सी चीनी के साथ अगर आप इलायचियों को पीस लेंगी तो बहुत अच्छा सा इसका पाउडर जो है वो तैयार हो सकता है। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे और पानी, ताकि चावल हमारे अच्छे से पक जाए। तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल किया है। और यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं छोटी इलायचियाँ। चाहे तो पिसी हुई इस्तेमाल कर लें, बल्कि अगर घर में इसी तरीके से पिसी हुई शामिल करती हैं तो पीस कर आपने इनको रख लेना है थोड़ी सी चीनी के साथ। चीनी शामिल करने से ये होता है कि इलायची बहुत अच्छे से पिस जाती है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि किसी ऐसे मिक्सचर या ब्लेंडर में नहीं पीसना है जिसमें ज़्यादातर आप मिर्चें और अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें करती हैं। वरना क्या होता है कि अगर हम उनको कितना भी वॉश कर लें, लेकिन उनकी हीक कहीं ना कहीं से ज़रूर आती है। यही वजह है कि घरों में चाय की देगची, दूध की देगची अलग ही रखी जाती है कि दूध जो है वो इसी देगची में बॉईल होगा और किसी में नहीं बनाएंगे। चाय जो है वो इसी में ही बनेगी। और अगर हम कभी किसी और देगची में बना भी लेते हैं तो हमें लगता है कि अजीब मिर्चों वाली चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। और दूध की भी यही है कि अलग रखा जाता है ताकि किसी और देगची में ना बनाया जाए, वो फट नहीं जाए। बहुत ज़्यादा नाजुक सी चीज़ है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मीठे के लिए कोई भी चीज़ पीस रही हैं, कोई बादाम या पिस्तों को पीस रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो फिर आपने उसकी सिल पर करती हैं तो सिल अलग रखनी है। मिक्सचर है, ब्लेंडर है, वो आपने अलग रखना है ताकि आपके शेक्स हों, लस्सी हो, किसी भी चीज़ में कहीं से कोई मिर्चें या अदरक लहसुन की जो हीक है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। कोई सी भी चावल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई मखसूस चावल ही हैं जो खीर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते। इनको भी आपने सबसे पहले भिगो कर रख देना है। चावलों को, दालों को, किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो सबसे पहले उनको भिगो कर रख दें। उससे ये होता है कि वो फूल जाते हैं और उनका कुकिंग टाइम जो है वो हो जाता है कम। और उसके बाद आपने उसको पका लेना है, बॉईल कर लेना है। खीर के लिए ही सिर्फ पका रही हूँ तो फिर आपने उसको ज़्यादा पानी शामिल करना है और बहुत अच्छे से उसको पका लीजिए और चम्मच से उसको अच्छे से घोट लीजिए, ताकि जब आप उसे दूध में शामिल करें तो बहुत जल्दी से वो मिक्स एंड मैच हो जाए उसके साथ। और अगर आपके पास बॉइल्ड राइस मौजूद हैं तो फिर आपने उसी में से थोड़े से ले लेने हैं और उसके साथ आप अपनी खीर जो है वो बिल्कुल तैयार कर सकती हैं। शकरकंदी की खीर बनाई जाती है जब शकरकंदी बहुत ज़्यादा सीज़न में आई हुई होती है। इसकी खीर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है। और जब छोटे से बच्चे नया नया खाना शुरू करते हैं तो उनको माएँ जो है वो खीर बना कर देती हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं वो इस चीज़ को बहुत शौक़ से खाते हैं। और हम लोग कोई ओकेजन हो, ये सब चीज़ें हों, तो हम लोग इस किस्म के मीठे जो है वो बहुत ज़रूर पकाते हैं और खाना पसंद करते हैं। जहाँ पर ट्राइफल और केक्स ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं पर हमारे ये रिवायती मीठे खीर, शीर खोरमा वगैरह ये सब चीज़ें, सवैयों का ज़र्दा बनाया जाता है बाज़ घरों में, ये सब चीज़ें ज़रूर बनती हैं और बनाई जाती हैं। थोड़े से इनको भी चलाएंगे चमचा, ताकि नीचे जो है वो चावल हमारे लगे नहीं। पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है ज़्यादा, कोई हमें टेंशन नहीं है। हम यही चाहते हैं कि चावल हमारे बहुत अच्छे से घुट जाएं, तैयार हो जाएं। और इसको ब्लेंडर में नहीं डालेंगे क्योंकि उससे ये होगा कि ये बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे, लेकिन हमने इसको स्पून से बहुत अच्छा सा चम्मच से इसको मैश कर लेना है। और ऐसा करते हैं कि बादाम और पिस्ते जो हैं इनकी कर लेते हैं कटिंग, ताकि फिर हम अपनी खीर को इससे कर सकें गार्निश। छोटी सी ले लेते हैं नाइफ। बादाम डाल सकती हैं, पिस्ते शामिल किए जा सकते हैं, किशमिश शामिल की जा सकती है। और किशमिश को अगर आप शामिल करें तो लास्ट स्टेज पर 5 मिनट पहले आपने किशमिश को शामिल कर देना है, ताकि किशमिश जब दूध में शामिल हो जाएगी तो बहुत अच्छी सी फूल जाती है। किशमिश को आपने पहले शामिल करना है और साथ ही बादाम और पिस्ते को आपने रखना है लास्ट में, ताकि आप उससे उसकी गार्निशिंग कर सकें।
और मट्टी के प्यालों में जमा सकते हैं या जो प्लेटर आपको अच्छा लगता है, लेकिन फैले हुए प्लेटर में जमाएं खीर को। एक दिन पहले बनाएं ताकि जब भी कोई आपकी दावत हो, कुछ हो, ईद का मौका है, बहुत सारे काम होते हैं, वैसे भी अगले दिन पूरी फैमिली जो है वो आप पर रिलाई कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने बनानी होती हैं, और हमारी जो हाउस वाइफ होती हैं उनको घर में सबको देखना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है। तो कोशिश करें कि काफ़ी सारे आपके काम जो हैं वो एक दिन पहले हो जाएं ताकि आप बहुत ज़्यादा बिजी ना रहें और आपकी जितने भी काम आप करना चाहती हैं ईद पे वो हो जाएं और आप खुद भी बहुत अच्छी सी तैयार जो है वो नज़र आएँ। किचन के काम जो हैं वो आपके टाइम पर ख़त्म हो जाएं ताकि अगर आप मेहमानों को बुला रही हैं तो उनके साथ भी आपको बैठने का वक्त मिले। और ये नहीं होना चाहिए कि मेहमान जब आए हैं तो आप इतनी ज़्यादा किचन में बिज़ी हों, क्रॉकरी वगैरह आपने वो अपनी सारी चीज़ें संभाल के रख देनी। और अब ये भी पेशन गोई है कि शायद ईद पर भी जो है वो बहुत तेज़ बारिशें होंगी। तो चलें देखते हैं क्या होता है। ईद पर बारिशें होंगी तो फिर तैयारियों का क्या होगा, किस तरीके से निकला जाएगा। और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन उससे ये हो रहा है कि मौसम जो है वो खासी हद तक चेंज हो गया है। गर्मी जो बहुत ज़्यादा हो रही थी वो अब किसी हद तक बेहतर हो गई है। और बादाम जो है इसकी हमने सबकी कर ली है, कर रहे हैं कटिंग, साथ ही पिस्ते जो हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। और खीर के लिए अच्छे लगते हैं अगर बादाम पिस्ते बहुत ही ज़्यादा बारीक कटे हुए हों, तो कोशिश करेंगे इनको बारीक बारीक काटें। लेकिन साथ ही हमें दूध में चमचा जो है वो भी चलाना है ताकि नीचे जो है ये बिल्कुल भी लगे नहीं, और साथ ही साइड्स में जो ये लग जाता है ये भी आपने चम्मच से निकाल लेना है। और उसके बाद दूध को चलाते जाना है। चीनी अभी हमने इसमें शामिल नहीं की है, थोड़ा सा दूध को और पकाएंगे और उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है चीनी, रबड़ी भी शामिल करनी है, दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। थोड़ा सा दूध पक जाए उसके बाद वो जो एक येलो सा कलर आ जाता है दूध का पकने के बाद, उससे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम किसी ऐसे कलर की खीर देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये वाली खीर बहुत ज़्यादा मज़े की होगी, कि दूध का पक पक के जो कलर आ जाता है। और हल्की आंच पे पकाना है दूध को, किसी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। और हल्की आंच पर दूध को पकाएं ताकि आपके दूध का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा चेंज हो जाए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर टेट्रा पैक के जो मिल्क्स आते हैं उसमें अगर आप इसको पकाएंगी, किसी भी मीठे को बना रही हैं तो उसमें तैयार करें, क्योंकि वो गाढ़ा होता है तो बहुत अच्छे आपके जितने भी डेजर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मज़े के तैयार होंगे। किसी क्रीम या कंडेंस मिल्क की हमें यहाँ इस खीर के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें रबड़ी शामिल कर रहे हैं और रबड़ी जो है ख़ुद बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की होती है और बहुत ही मज़े की होती है। उससे खीर बनाएंगे यकीनन बहुत अच्छी बनेगी। और लच्छेदार इसको इसीलिए ही कह भी रहे हैं क्योंकि रबड़ी जो है उसमें बड़े ज़बरदस्त से लच्छे होते हैं। और रबड़ी हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं शायद बहुत ही मुश्किल तरीके से बनी होगी, और रबड़ी तो शायद बड़ी ही डिफ़िकल्ट होती होगी बनाना, लेकिन मीठों में अगर सबसे इजी कोई चीज़ है तो वो रबड़ी ही है। बहुत इजीली तैयार होती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें एक पैन चाहिए होता है मखसूस, जो अक्सर अगर हमने बाहर देखा है। और जलेबी ज़्यादातर जिसमें तैयार हो रही होती है उसमें बनाई जाती है रबड़ी, और हल्की आंच पर दूध जो है वो पकता रहता है और जो साइड्स पर उसकी बलाई होती रहती है उसको हमने मिक्स नहीं करना होता जिस तरीके से हम यहाँ पर खीर के लिए करते हैं। और वो साइड्स में उसकी बलाई जमा होती रहती है और वही जो है लच्छे तैयार होते चले जाते हैं। हल्की आंच पर उसको पकाया जाता है, बस उसके लिए वो पैन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पैन में उसको तैयार किया जाता है। और ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं, लच्छेदार खीर को तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं लच्छेदार खीर, जिसके लिए ब्रेक पर जाने से पहले हमने इतना किया है, बल्कि अब तक जब से हमने स्टार्ट की है दूध को रख दिया है पकने के लिए। 1.5 किलो हमारे पास दूध है जिसको पकने के लिए रख दिया है। इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं 5 से 6 छोटी इलायचियाँ। और कलर जो है वो दूध का चेंज होता जा रहा है, जैसे ही दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा उसको आपने हल्की आंच कर देनी है और साथ ही उसको
पकने के लिए छोड़ देना है। और हमारे पास यहाँ पर चावल थे 3/4 कप से लेकर आधा कप, जिसको आपने पानी के साथ बहुत अच्छे से पका लेना है ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, मैश हो जाए। और जैसे ही हम उसको अपने दूध में शामिल करें तो वो बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ये दोनों काम आपने कर लेने हैं। और साथ ही बादाम और पिस्ते जो हैं इनकी हमने काट लेने हैं ताकि अपनी खीर को इससे गार्निश कर सकें। रबड़ी हमारे पास मौजूद है जो हमने लास्ट में ऐड करनी है। थोड़ा सा इसको चावल के साथ पकाएंगे और उसके बाद जब ये गाढ़ी होने लगेगी तो इसमें हमने शामिल कर देनी है रबड़ी। चीनी का इस्तेमाल है हस्बे जायका, कम ही शामिल करेंगे क्योंकि रबड़ी भी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। और साथ ही ऐसा ना हो कि जब हम उसमें चीनी शामिल करें तो बहुत ज़्यादा मिठास जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाए, तो आपने हस्बे जायका शामिल करनी है। वैसे भी अगर बात की जाए चीनी की, नमक की या मिर्चों की तो फिर कह सकते हैं हस्बे जायका, क्योंकि मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से खा रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मीठा खाते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ही कम मीठा खाते हैं। बल्कि मुझे याद है जब हमारी अम्मी मीठा बनाया करती थी तो शुरू से हमने उनके हाथ का मीठा खाया था और हमें लगता था कि शायद सारे घरों में इसी तरीके से मीठा बनता है, तैयार होता है और इंतहाई कम चीनी का इस्तेमाल होता था। अगर कभी अड़ोस या पड़ोस से कोई मीठा आ जाता था तो हमें इतना मीठा लगता था और अगर हम कभी भिजवाते थे तो वो बदले में ये पैगाम हमें ज़रूर भिजवाते थे कि इसमें क्या आप चीनी डालना भूल गई हैं। तो ऐसा होता है, बाज़ घरानों में मीठा बहुत ही लाइट खाया जाता है और बाज़ घरानों का अगर आप मीठा खाएं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो आपने अपना हस्बे जायका जिस तरीके से आप लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से आपने बनाना है। लेकिन मीठी ईद पर मैं ये कहूँगी बहुत सारी मीठी चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग मीठा खा रहे होते हैं, चाहे खाने से पहले या खाने के बाद। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा लाइट ही उसको रखें ताकि चीनी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हल्का मिठास उसकी रखें। कोई भी स्वीट डिश बना रही हैं तो उसकी मिठास जो है वो हल्की सी रखें, मॉडरेट रखें, ताकि मुख्तलिफ आपके मेहमान आएंगे और कुछ कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, ताकि सबके लिए वो बैलेंस हो जाए। और उसके बाद अब ये करते हैं कि अपनी खीर में जो हमारा दूध जो है वो उबल रहे हैं उसमें हमने शामिल कर देने हैं चावल, जिसको हमने अच्छा सा मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पीसना है, अगर चाहें तो ब्लेंडर में डालकर बिल्कुल 1 से 2 मिनट तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, लेकिन 1 से 2 आपने 10 सेकंड के लिए जो है इसका ज़रूर ब्लेंडर चला देना है ताकि बहुत ज़्यादा मैश ना हो लेकिन अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे दूध ताकि लम्स जो हैं वो ना बने और जब अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको शामिल कर देना है दूध में। और मकसद यही है कि लम्स जो हैं वो ना बने, चावल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं हमारी लच्छेदार खीर के लिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3/4 कप हमारे पास थे चावल, किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकती हैं जो घरों में नॉर्मली पकाने के लिए आप इस्तेमाल करती हैं। उसको आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है, बना लेना है। थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे दूध। खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है जबकि अभी हमने कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया है, चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही हम इसमें चावल शामिल करेंगे उसके बाद हमने इसमें चीनी भी शामिल करनी है और इसको अच्छा सा पका लेंगे जब तक कि खीर हमारी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए और कलर जो है वो उसका अच्छा सा चेंज हो रहा है। बाज़ लोग हल्का सा गुलाबी कलर इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप शामिल कर सकती हैं। और अक्सर जब हम खा रहे होते हैं तो वो हल्की सी गुलाबी कलर की खीर जो है वो होती है, तो ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। हल्का सा अगर आप जर्दे का रंग शामिल करेंगी तो उससे वो हो सकता है। यहाँ हर कलर के कलर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि फूड कलर्स ही लिए जाएं। किसी भी ऐसी चीज़ में अगर आप कलर देना चाहती हैं, बेकिंग करती हैं, कुछ भी तैयार कर रही हैं, बना रही हैं, अब हमने इन चावलों को शामिल कर देना है इस दूध में जो हो रहा है बॉईल। 1.5 किलो हमारे पास दूध था, उसमें हमने 3/4 कप चावलों को अच्छे से पका के कर लेना है मिक्स। चीनी शामिल करेंगे इसमें हस्बे जायका। तमाम चावलों को शामिल कर देते हैं। हल्की आंच पर पक रहा है दूध, आहिस्ता आहिस्ता से। घर में भी आपने इसी तरीके से बनाना है। हम शो के लिए फिर भी चाहते हैं कि शो के एंड तक जो है हमारी जो भी रेसिपी है वो तैयार हो जाए, लेकिन आपने घरों में बहुत आराम से इसको हल्की आंच पर खीर को तैयार करना है, बनाना है।
और जब वो गाढ़ी होने लगे तो उसके बाद आपने लास्ट में उसमें रबड़ी जो है वो शामिल करनी है। चीनी हम इसमें शामिल कर देते हैं 4 टेबल स्पून। और थोड़ी सी इसकी आंच को कर देंगे तेज, ताकि खीर जो है वो अच्छी सी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाए। चावल को अलग से पकाने का फ़ायदा यही होगा कि आपको दूध में शामिल करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा और वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आपकी खीर में। तो चावलों को आपने पहले से बनाना है, तैयार कर लेना है, दूध को हल्की सी आंच पे चढ़ा देना है। सिर्फ ख्याल रखना है कि वो नीचे से ना लगे, और अगर लग जाए तो फिर फौरी तौर पर आपने अपना पैन जो है वो चेंज कर लेना है, ताकि दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो अगर वो ज़रा सी भी नीचे लग जाए तो फिर ये होता है कि उसमें से हीट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसको अच्छा सा चमचा चलाना है, साथ ही इसको दोबारा से बॉईल करेंगे क्योंकि अभी चावल शामिल किए तो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हो चुका है डाउन। कोई ईद के लिए चाहते हैं हम आपके लिए रेसिपी बनाएं, ज़रूर आप उसकी फरमाइश कर सकते हैं। बेसन के लड्डू की फरमाइश जो है वो आ चुकी है। कोशिश करेंगे कि ईद से पहले उसको पूरा कर लिया जाए, ताकि जब आप ईद पर बनाने खड़ी हों तो आपके लिए बड़ा इजी रहे और चीज़ों को बना लें। बाज़ लोग जो है वो यही देसी मीठे बनाते हैं, पसंद करते हैं। मिठाइयों से रिलेटेड हो गए, खीर, शीर खुरमा हो गया, और बाज़ लोग जो हैं वो ट्राइफल वगैरह ये सब चीज़ें, केक्स और ये सब चीज़ें बनाते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीठा जो है वो ज़रूर होता है, और हम लोग मीठा जो है वो बड़े एहतमाम से बनाए जाते हैं। कहीं भी हम लोग मेहमान भी अगर हमारे घर आ रहे होते हैं तो चाहे तवाज़ा में कितनी ही नमकीन चीज़ें वो क्यों ना हो, लेकिन मीठा जो है वो ज़रूर होता है, और मीठे से ही खुशियों का एहसास होता है, खुशी के दिन का एहसास होता है। यहाँ पर बादाम है हमारे पास, और साथ ही ले लेते हैं थोड़े से पिस्ते। दोनों चीज़ों को हमने काट लेना है ताकि अपनी खीर को बहुत अच्छे से इससे गार्निश कर सकें। आपने अपने हस्बे इस्तात जितने आपको पसंद हैं ले सकते हैं, वो आपने ले लेने हैं। और बिल्कुल आप इसमें शामिल कर सकते हैं खोपरा और किशमिश। अगेन दोनों चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, काजू हो गए, चिलगोज़े हो गए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें बिल्कुल शामिल कर सकती हैं। और इसको हमने ना तो बादाम और ना ही पिस्ते, किसी भी चीज़ को स्किन जो है उसकी नहीं उतारी है, कुछ गर्म पानी में नहीं डाला है, कुछ भी नहीं किया है। ऐसे ही हमने उसको कटिंग कर लेना है उनकी स्किन समेत, और इसको भी चलाते रहेंगे चमचा। जैसे ही हम चावल शामिल कर देते हैं खीर में तो फिर वो गाढ़ी होना जो है वो शुरू हो जाती है, और हमारी खीर भी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा ये कि जब भी आप खीर को तैयार करें, जब खीर गर्म होती है तो वो गाढ़ी हमें कम नज़र आ रही होती है, लेकिन जब वही खीर ठंडी हो जाती है तो वो बहुत हद तक गाढ़ी हो जाती है। तो आपने खीर को उतारते वक्त, उसकी आंच बंद करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बहुत ज़्यादा खीर को गाढ़ा नहीं करना, कि जब वो ठंडी हो जाए तो वो बिल्कुल ही गाढ़ी हो जाए और उस वक्त फिर आप लोगों को खाने में अच्छी नहीं लगे। हल्की सी पतली आपने उतारनी है, ताकि जब वो ठंडी हो जाए और आप उसको फ्रिज में रखेंगी, तकरीबन 24 घंटे के लिए आपने उसको रखना है ठंडा होने के लिए, तो फिर वो बहुत अच्छी सी जम जाएगी। और इसी तरीके से खीर अच्छी लगती है कि जमी भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। हमने इसको पका रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, नट्स हमारे यहाँ पर कट रहे हैं, रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार रखी हुई है जो हमने इसमें ऐड करनी है। चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है ताकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। और हम बात कर रहे थे बारिशों के हवाले से, तो बारिशों के हवाले से अक्सर हम लोग बाहर निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स वगैरह हैं, और काफ़ी इसमें हमें सुनने को मिलता है अक्सर जब बारिशें होती हैं कि ये सब चीज़ें गिरती बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा बिजली के तार जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो जब हम बारिश में बाहर निकलते हैं, और यकीनन अपने काम के हवाले से ज़रूर निकलना होता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। किसी बहुत बड़े दरख्त के नीचे या बहुत बड़े बिलबोर्ड के नीचे जो है वो बिल्कुल भी खड़े ना हों, और बच्चों को खुसूसी तौर पर ज़रूर अवेयर करें। और आजकल वैसे भी उनकी छुट्टियां हैं, घरों में हैं, और जैसे ही बारिश का सुनते हैं, अगर नींद में भी उनको ये कह दिया जाए कि बारिश हो रही है तो वो फ़ौरन से उठ के खड़े हो जाते हैं और उनको बाहर जाने का शौक़ हो जाता है। तो ज़रूर ये सब चीज़ें उनको बताएं ताकि वो ख़ुद को भी हादसे से बचा सकें। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं, लच्छेदार खीर को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और इफ्तार बनाए जायकेदार में आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं लच्छेदार खीर, जिसमें इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देनी है रबड़ी। 1.5 पाव के करीब है हमारे पास रबड़ी, और इसको हमने शामिल कर देना है इसमें, और अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर इसको शामिल करना है, गरम ही खीर में अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद इसको सर्व कर देना है। चीनी वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर चुके हैं। पिस्ते और बादाम काट कर रख लिए हैं ताकि इसकी गार्निशिंग जो है वो अच्छे से हो सके। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं उतारनी है कि ठंडी होने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम इसको उतारेंगे, और इस स्पैचुला से हमने जितनी भी रबड़ी शामिल की है उसको बहुत अच्छे से इसमें कर लेना है मिक्स। और साथ ही सर्विंग प्लेटर हमने एक ले लिया है फैला हुआ सा, ताकि उसमें हम अपनी खीर को सर्व कर सकें। आपने भी इसी तरीके से अच्छा सा प्लेटर लेना है, एक दिन पहले से इसको बना लेना है, तैयार कर लेना है अपने मेहमानों के लिए। और ये हम प्लेटर ले लेते हैं यहाँ। आंच इसकी हमने कर देनी है बंद, और जितने भी इसके लम्स हैं इसको हमने इस चमचे से अच्छे से दबा के और बिल्कुल मिक्स कर लेना है अपनी खीर में। कलर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आ चुका है, और जिन लोगों को मीठा पसंद होता है, रिवायती मीठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो उनके लिए आज का शो ज़रूर आपने बनाना है, इसको ट्राई करना है। सारी टिश्यू से ऐसा करते हैं कि जितनी भी खीर है हमारी उसको हमने निकाल लेना है। मुझे तो पर्सनली गरम गरम खीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बाज़ लोग ठंडी जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और इसको हमने कर लिया है अच्छे से, जितने भी लम्स हैं रबड़ी के उसको आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और साथ ही पिस्ते हैं, बादाम हैं, सारी चीज़ों के साथ आपने इसको गार्निश करना है। हमारे पास इस वक्त चांदी के वर्क भी मौजूद हैं, तो ऐसा करते हैं कि चांदी का वर्क जो है वो हमने इस पर लगा। हम बना रहे हों, कोई रिवायती मीठे बना रहे हों, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि उसके ऊपर चांदी का वर्क जो है वो लगा दिया जाए, ताकि बड़ा खूबसूरत सा वो लगे। और ये गायब कहाँ हो रहा है, इसको ऐसे करके हमने, कोई हम मिठाइयाँ वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उस पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चाहें तो बादाम जो हैं वो इस तरीके से साइड्स में भी रखे जा सकते हैं। अगेन गार्निशिंग के लिए जिस तरीके से आपका दिल चाहता है उस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकती हैं। जिस तरीके से हम करते हैं कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करें, जैसे आपका दिल चाहता है। बस आपका प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा होना चाहिए। स्पेशली ईद है तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके हवाले से बहुत ही स्पेशल और अच्छी सी होनी चाहिए। हमारी कोशिश है अब जितने भी दिन रह गए हैं उसमें ईद के हवाले से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आएँ। कोई रेसिपी आप चाहते हैं हम बनाएं, ज़रूर आप हमें बताएं। चाहें तो कॉल करके बता दें, या आप हमारे पेज पर भी बता सकते हैं, और ताकि हम वो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएं। चाहे वो मीठे से रिलेटेड हों, चाहे वो नमकीन से रिलेटेड हों, कोई भी ऐसी चीज़ है। साइड्स पर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं बादाम। कुछ बादामों को काट लिया है और कुछ जो हैं साबित हमने इस्तेमाल कर लिए हैं गार्निशिंग में। यहाँ पर हमने कटे हुए बादाम जो हैं वो उस पर डाल लेते हैं। नट्स की अगेन यही है कि जितने भी आप डालना चाहते हैं वो आपने डाल देने हैं। वक्त भी हो चुका है यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त लेने का। दोबारा मिलेंगे आप लोगों से एक नए प्रोग्राम में अच्छी मज़ेदार टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ, और आपने हमारे साथ रहना है, देखते रहना है, सारी रेसिपीज़ को कलेक्ट करना है। लेकिन इस वक्त अपने शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।